जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के गणित अध्याय, जिस अध्याय का नाम है संख्या पद्धति। और आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 के पहला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और आप लोग हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, तथा Q बराबर डज नॉट जीरो, मतलब जो Q जो है सो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 0.6 पर ऊपर क्या दिया हुआ है, बार दिया हुआ है। इसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेकरिंग बोलते हैं। और ये जो रेकरिंग जो दिया हुआ है, इसके मतलब होता है कि जो 6 जो है वो 6 बहुत डॉट अनंत बार, मतलब बहुत रिपीट कर रहा है बार बार। जिस पर बार दिया हुआ है इसको मतलब कहने का मतलब है कि जो 6 जो है तो बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है। और इसको हम लोग को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए हम इसको व्यक्त करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी व्यक्त कर सकते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं तो 2-3 नंबर के अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हम तो उसको शॉर्ट में से बना नहीं सकते हैं। तो इसको थोड़ा सोल्व करने पड़ेगा। और किस तरह से P/Q के रूप में लिखेगा तो देखिएगा, यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना x बराबर क्या है, 0.6 है। क्या है? 0.6 है। इस पर बार दिया हुआ, 6 पर क्या दिया हुआ, बार। अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट। अगर जिस पर बार दिया हुआ मतलब वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग मानेंगे समीकरण। क्या मान लेंगे इसको? समीकरण। इसको मानेंगे फर्स्ट। एक चीज ध्यान देना है कि जिस संख्या पर जितने अंकों पर अगर बार दिया जाता है उतना अगर 10 से गुना करेंगे। अगर एक संख्या पर अगर बार दिया हुआ है तो 10 से गुना करेंगे। अगर 2 संख्या पर बार दिया रहेगा तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। ठीक है। 3 पर दिया रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या पर बार दिया हुआ है, तो समीकरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना करने पर क्या होगा, गुना करने पर। तो समीकरण फर्स्ट में अगर 10 से गुना करेंगे तो दोनों कर 10 से गुना करेंगे, तो 10 से अगर हम x में गुना करेंगे तो क्या होगा, 10x हो जाएगा। और बराबर है, और इसमें गुना करेंगे तो जे वो 0 दे रहा है वो कर एक अंक के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। अगर हम इसमें गुना करेंगे तो मान के चलिए 10 से 6 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.666 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हो जाएगा। इसको हम लोग को मानना है क्या, समीकरण 2 मान लेगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 को अगर हम फर्स्ट में से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर तो इसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो संख्या जिधर है उधर से घटेगा। अगर यहाँ 10x है तो 9x के साथ घटेगा, और इधर वाला इधर के साथ घटेगा। ठीक है। तो यहाँ पर होगा 10x माइनस x, और इधर हो जाएगा 6.66 डॉट 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 माइनस 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अगर हम इसको घटाएंगे तो ये होगा 10x में से अगर एक x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9x बचेगा। और इसको में से अगर हम घटाएंगे तो देखिए ये 3 को 6 है तो 3 को 6 खत्म हो जाएगा, बचेगा 6। तो अगर 6 में से 0 घटेगा तो 6 बचेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, 6। अब इधर इसको सोल्व करते हैं, यहाँ सोल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 9x बराबर 6 दिया हुआ है। तो ये जो क्या है सब गुना में है, तो x इधर रह जाएगा, और एक जाते अगर गुना में तो कहाँ चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 6/9। इसको अगर हम 3 से काटेंगे तो 2 बार में, और 3 से काटेंगे तो 3 बार में, यानी इसको हमको आंसर आएगा 2/9।
3। और हमको इस यही करा था और ये भी करा था कि जो क्यू जो है सो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब बाटा में जो क्यू आता है वो जीरो नहीं हो, तो यहाँ पर जीरो नहीं है और दोनों क्या है पूर्णांक है, तो हमको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने के लिए करा था, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम चाहेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में भी आंसर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर दिया हुआ है, मान के चलिए यहाँ पर बता दे रहे हैं कि अगर 0.6 पर बार दिया हुआ है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आंसर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि जो 6 दिया हुआ है जीरो के बाद जो 6, ये 6 लिख देंगे और जितना संख्या पर बार दिया हुआ है उतना 9 लिख देंगे, तो एगो संख्या पर बार दिया तो एगो 9 लिख देंगे। और ये क्या होगा कि 2 से कट जाएगा 3 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, इसका भी हमको आंसर शॉर्ट फॉर्म में 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे और अगला नेक्स्ट दिन हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग अपने वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।